नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं आप लोगों के लिए काम करने का। दोस्तों, हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB पर, सेंट्रल IB पर केयरटेकर, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और भी अन्य पोस्ट का रिक्रूटमेंट होने वाला। दोस्तों, डेपुटेशन बेसिस टोटल 660 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 1 एग्जीक्यूटिव 80 पोस्ट, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 एग्जीक्यूटिव 136 पोस्ट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 1 एग्जीक्यूटिव 120 पोस्ट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 एग्जीक्यूटिव 170 पोस्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट कम एग्जीक्यूटिव 100 पोस्ट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 टेक्निकल या फिर टेक्नीशियन में 8 पोस्ट, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 सिविल वर्क्स 3 पोस्ट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 1 मोटर ट्रांसपोर्ट 22 पोस्ट, हलवाई एंड कुक 10 पोस्ट, केयरटेकर 5 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट 5 पोस्ट, टोटल 660 पोस्ट। दोस्तों, सैलरी क्वालिफिकेशन एज लिमिट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 3 मार्च 2024 को ही निकला है। यहाँ पर देख सकते हो डेपुटेशन बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, डेपुटेशन बेसिस का मतलब फ्रेशर्स के लिए नहीं है। जो लोग स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो, अलग अलग पे स्केल में या फिर सेम पोस्ट में, वो ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसी डिटेल तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया। ये दोस्तों, शायद मेरे वहाँ एक पोस्ट छूट गया जो मैं पहले बताया था, वो प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200। 1 पोस्ट है यहाँ पर, एक वैकेंसी है दोस्तों, वहाँ पर भूल गया था, माफ़ कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, आपका जो टेन्योर है, जो आपका सिलेक्शन, जो डिपुटेशन जो होगा, पहले 3 से 5 साल का डिपुटेशन आपके लिए लिया जाएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करके फ्यूचर में 7 साल कर सकता है, यानी 7 साल के लिए डिपुटेशन कर सकता है। दोस्तों, अब अगर डिपुटेशन में जाएंगे तो ये जो बेसिक पे स्केल है लेवल का, उसको छोड़ के जो अलाउंस आप लोगों को मिलने वाला, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। ये देखिए, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा आप लोगों को 10,000, ये एक्स्ट्रा है। और आपका अगर बच्चे है, उनको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखिए कितना मिलेगा, 27,000 रुपया यहाँ पर आपको सैलरी में ऐड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा गेन हो जाएगा आपको। यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला के 37,000 रुपया यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, बेसिक पे स्केल के अलग से ये। दोस्तों, और भी कुछ है। द पोस्टेड टू हार्डशिप लोकेशन ऑफ ब्यूरो, अगर कोई देश का कोई कठिन या फिर किसी खराब एरिया में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ पर रेशन मनी, रिस्क अलाउंस, आइलैंड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ये सब आप लोगों को मिलेगा अलग से। और भी है अलग अलग अलाउंस, ठीक है, वो भी मिलेगा। दोस्तों, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। जो एलिजिबल ऑफिसर हु हैव कंप्लीटेड कूलिंग ऑफ पीरियड 3 years सिंस लास्ट डेपुटेशन, हैव नॉट अंडरगॉन मोर देन 1 डेपुटेशन प्रायर टू दिस। मतलब दोस्तों, जो ऑफिसर लोग ऑलरेडी जो कंप्लीटेड 3 साल का डेपुटेशन ऑलरेडी सिंस लास्ट 3 साल से डेपुटेशन कंप्लीट किए हों, और उसके बाद आप लोग कोई अलग से और डेपुटेशन में नहीं गए हो, उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगा। दोस्तों, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। ऑफलाइन अप्लाई जहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन पोस्ट करना होगा, जॉइंट डेपुटी डायरेक्टर G3 इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 35 SP मार्ग, बापू धाम, न्यू दिल्ली 110021, यहाँ पर भेजना होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले आप लोग वैकेंसी डिटेल्स देख लीजिए, पोस्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और सैलरी। ये देखिए दोस्तों, पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल ऑफिसर कैटेगरी 1 एग्जीक्यूटिव, जिसका 80 वैकेंसी है। आपको वेतन मिलेगा
47,600 से लेके 1,51,100 बेसिक पे स्किल, और जो अन्य अलाउंस जो मैंने बताया था वो आप लोगों को लागू होगा इसके साथ साथ। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी आप लोग डेपुटेशन या फिर एब्जॉर्प्शन बेसिस नौकरी होने वाला है दोस्तों। ऑफिसर जो कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अथवा स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस फोर्सेस से ऑफिसर होना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेम पोस्ट में नौकरी नहीं कर रहे हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सेम रैंक में, अगर आपने 2 साल विद 2 ईयर सर्विस इन ग्रेड, अगर आपने लगातार 2 साल लेवल 7 यानी 44,900 टू 1,42,400 की बेसिक पे स्केल में अगर 2 साल लगातार नौकरी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, और पासिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस, आपको 2 साल सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस वर्क में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 12 पोस्ट है, 12 पोस्ट का सभी डिटेल्स मैं पढ़ के बताना चाहूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 एग्जीक्यूटिव, जिसमें 136 वैकेंसी है। आप लोगों को यहाँ पे सैलरी मिलेगा लेवल 7 का, उससे पहले का जो सैलरी था लेवल 8 का था, यह लेवल 7 का है। आप लोगों को मिलेगा 44,900 टू 1,42,400। डिपोटेशन बेसिस होगा। यहाँ पर ऑफिसर चाहिए सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस फोर्सेस से, जो लोग सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो या फिर कम से कम 5 साल लेवल 6 में नौकरी किया, ठीक है। लेवल 6 35,400 टू 1,12,400 की बेसिक पे स्किल के हिसाब से अगर कम से कम आपने 5 साल नौकरी किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से दोस्तों। 2 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस वर्क में, बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 1 एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर 120 वैकेंसी, आप लोगों को यहाँ पर सैलरी मिलेगा लेवल 5 का 29,200 टू 92,300 पर मंथ की हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। यह नॉन गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। डिपोटेशन बेसिस होगा। यहाँ पर भी सेम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस फोर्सेस से ऑफिसर होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो मेट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट, यानी आपको यहाँ पर अगर आपकी योग्यता माध्यमिक पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन यानी 10 पास होने से अब होगा। लेकिन अगर आप सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो किसी भी सेंट्रल स्टेट या फिर फोर्स में एज ए ऑफिसर और लेवल 4 में नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने लेवल 4 में नौकरी कर रहे हो किसी भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस फोर्सेस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो लगातार अगर 5 साल से लेवल 4 में नौकरी कर। लेवल 4 यानी 25,500 से लेकर 81,100 बेसिक पे स्केल के हिसाब से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर ऑप्शन में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 एग्जीक्यूटिव 170 पोस्ट, सैलरी मिलेगा लेवल 4 का 25,500 से लेकर 81,100 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन, और ये भी डेपुटेशन बेसिस है। आपको ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस फोर्सेस से। यहाँ पर आपको, या अगर आप सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इजीली हो जाओगे। अगर सेम पोस्ट में नहीं हो, अगर आपने 5 साल नौकरी किया है लेवल 3 में यानी 21,700 से लेकर 69,100 में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। 5 नंबर पोस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव 100 वैकेंसी है। आप लोगों को सैलरी मिलेगा लेवल 3 का 21,700 से लेकर 69,100 दोस्तों। आपको यहाँ पे डिपोटेशन बेसिस होगा। यहाँ पर आपको सेम आपको एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए योग्यता माध्यमिक पास यानी 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों होल्डिंग ऑफिसर सेंट्रल फोर्स होल्डिंग एनालॉग पोस्ट एलिजिबल टू एनालॉग पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर एंड डिपार्टमेंट। दोस्तों जो लोग सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में नौकरी कर रहे हो या फिर एग्जीक्यूटिव के रूप में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस फोर्सेज में, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप अलग से ऐसा पे स्केल में नौकरी कर रहे हो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपने सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पे या फिर एग्जीक्यूटिव के तौर पे कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो ही आप एलिजिबल हो दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होने से ही होगा। फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क,
आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क में, अगर फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्किंग में तो आपको एडवांटेज मिलेगा। लेवल 206 नंबर पर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 टेक्नीशियन, यहाँ पर 8 पोस्ट है। आपको सैलरी मिलेगा यहाँ पे, जो पेमेंट का सैलरी मिलेगा वो 5,200 से लेकर 20,200, विद ग्रेड पे मिलेगा 2,400, यानी लेवल 4। और पे मैट्रिक्स 25,500 से लेकर 81,100 आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऑफिसर अंडर द सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट, आपको यहाँ पे ऑफिसर यानी सेम रैंक का होना चाहिए, ऑफिसर नहीं दोस्तों। होल्डिंग एनालॉग पोस्ट, अगर आपने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह के काम कर रहे हो या फिर टेक्नीशियन के तौर पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा ऑफिशियल फॉर्म एमोंगेज द कैडर इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड हैविंग पुट अप है मिनिमम ऑफ 2 ईयर सर्विस इन द ग्रेड। दोस्तों अगर आप सेम पोस्ट में नौकरी नहीं भी कर रहे हो, अगर आपने 2 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो पे पेरेंट कैडर के तौर पे काम कर रहे हो और साथ में आपको आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक्स अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा बैचलर डिग्री इन साइंस, दोस्तों बैचलर डिग्री इन साइंस, स्क्रीन को ऊपर करना भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, देख लीजिए आप लोग। बैचलर डिग्री इन साइंस विद, अगर आपके पास बैचलर आपने बीएससी किया है और बीएससी में स्ट्रीम था इलेक्ट्रॉनिक्स और अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा फिजिक्स अथवा मैथमेटिक्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और भी ऑप्शन दिया गया दोस्तों। अथवा अगर आपने बैचलर डिग्री किया है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अपने अगर 2 साल से पेरेंट कैडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो पे नौकरी कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा दोस्तों। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 2 सिविल वर्क, यहाँ पर 3 वैकेंसी, आप लोगों को सैलरी मिलेगा लेवल 7 का 44,900 टू 1,42,400 मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए अथवा यूनियन टेरिटरी का। और सेम पोस्ट में अगर आप है तो अच्छा है, पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर सेम पोस्ट में नहीं है, अगर आपने 5 साल नौकरी किया है लेवल 6 में लगातार 35,400 से लेकर 1,12,400 बेसिक पे स्किल तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अथवा बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इन सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये भी नहीं है आपके पास, और भी एक चॉइस दिया गया है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 8 नंबर पोस्ट में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कैटेगरी 1 मोटर ट्रांसपोर्ट 22 पोस्ट है। लेवल 5 का सैलरी मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300। दोस्तों सेंट्रल स्टेट या फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से सेम रैंक पे अगर कोई नौकरी कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर सेम रैंक पे आप नौकरी नहीं है तो भी अगर आपने लेवल 4 में यानी 25,500 से 81,100 पे स्केल में 5 साल लगातार नौकरी किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए पूछेंगे, अभी वैलिड हेवी लाइसेंस होना चाहिए, हेवी आपके पास वैलिड हेवी लाइसेंस होना चाहिए कमर्शियल, और योग्यता 10 पास आपके पास होना चाहिए, ठीक है। साथ में नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म में, ठीक है, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो जाएगा तो आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए ठीक करने का, वो आपके पास होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर हलवाई कम कुक, जो हलवाई जो खाना बनाने वाला होता है ना वो, यहाँ पर 10 वैकेंसी है। आप लोगों को सैलरी मिलेगा लेवल 3 का 21,700 से लेकर 69,100। दोस्तों ऑफिसर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने किसी सेंट्रल, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बताया सिर्फ, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल फोर्सेस में कहीं पे खाना बनाने का काम करते हो हलवाई का तो आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा असिस्टेंट हलवाई कम कुक, अगर आपने हलवाई या फिर कुक का असिस्टेंट के तौर पे काम किया लगातार 3 साल और आपको सैलरी मिला लेवल 2 का, जैसे कि लेवल 2 19,900 से लेके 62,300 का जो बेसिक पे स्केल है, अगर वो उस आपने नौकरी किया लगातार
हलवाई के साथ असिस्टेंट के तौर पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका योग्यता चाहिए 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एक्सपीरियंस 2 साल का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर अंडरटेकिंग किसी भी जगह पे। बाकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 10 नंबर पोस्ट में केयर टेकर 5 वैकेंसी है। लेवल 5 का सैलरी मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300। डेपुटेशन बेसिस दोस्तों, एनी ग्रुप सी एम्प्लॉई, कोई भी ग्रुप सी एम्प्लॉई इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन, हाँ दोस्तों आईबी ब्रांच का, यहाँ पर सिर्फ आईबी ब्रांच से बोला है, किसी अन्य जगह से आईबी ब्रांच का। ग्रुप सी एम्प्लॉई ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का किसी भी ग्रुप सी एम्प्लॉई जो कि लगातार 5 साल से लेवल 4 में नौकरी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई अथवा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई अथवा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई जो कि सेम पोस्ट में नौकरी कर रहे हो, यानी केयर टेकर के तौर पे नौकरी कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए 5 वैकेंसी, आप लोगों को सैलरी मिलेगा लेवल 7 44,900 टू 1,42,400। डेपुटेशन बेसिस दोस्तों, यहाँ पर आपको पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ऑफ सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अपने सेम पोस्ट में हो, पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो, अगर अपना लगातार 10 साल लेवल 4 यानी 25,500 से लेके 81,100 बेसिक पे स्केल में सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो फोर्स में दोस्तों, ठीक है। आईबी में ले रहे हैं मतलब दोस्तों फोर्स में ही होना चाहिए, ठीक है, फोर्स से ही होना चाहिए, बाकी अदर डिपार्टमेंट से नहीं लेगा। और यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका योग्यता 12 पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास आपके पास होना चाहिए दोस्तों। लास्ट जो पोस्ट है वो है प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर 1 पोस्ट। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा आप लोगों को 19,900 से लेकर 63,200, ठीक है। इसमें दोस्तों डेपुटेशन बेसिस एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉई ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो सेम पोस्ट में प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में हैविंग प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग गैस्टेंटर मशीन। आपको सेम पोस्ट के साथ साथ आपको दक्ष होना चाहिए मेंटेन करना और ऑपरेट करना गैस्टेंटर मशीन, जो दोस्तों मैंने पहली बार सुना है, इसलिए डिटेल्स आप लोगों को बोल नहीं पाऊंगा दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे सैलरी, पे स्केल, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को मिल गया दोस्तों। जो बायोडाटा फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना होगा, ये देखिए, ये है आपका बायोडाटा फॉर्म। इसको आपको फिलअप करके ऑफलाइन आप लोगों को भेजना पड़ेगा। जो पोस्टल एड्रेस है मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको भेजना होगा, ये है बायोडाटा फॉर्म दोस्तों। इसको सही से फिलअप कीजिएगा आप लोग। तो आप लोग दोस्तों इसको सही से फिलअप कीजिएगा। ये फॉर्म है, अच्छे से कितना एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको सब कुछ लेना होगा, जितना भी है आप लोग अंडरटेकिंग भरने की सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। ये लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है, एड्रेस देना है। नीचे और भी एक फॉर्म है, ये फॉर्म सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉई या फिर कैटर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो आपका सर्टिफिकेशन आपका एम्प्लॉय आपका ऑफिस का है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ऑल इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, इंटरव्यू हो सकता है। अप्लाई मोड तो ऑफलाइन बाय पोस्टल, जो और आप लोगों को जो पोस्टल एड्रेस है, जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर G3 इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 35 SP मार्ग, बापू धाम, न्यू दिल्ली 110021। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 13 मार्च से। अप्लाई का लास्ट डेट 12 मई 2024। जिनको भी अप्लाई करना है दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई कर लीजिएगा है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। इसका जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों www.mha.com.gov.in दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। अगर आपको ये नोटिफिकेशन लिंक चाहिए और ऑनलाइन तो अप्लाई नहीं है, ऑफलाइन अप्लाई आप लोगों को, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर देख लिया और पोस्टल एड्रेस आप लोगों को मिल गए। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने ये लिंक दे दिया, आप लोग अपने आप से पढ़ भी सकते हो, डिटेल्सली समय लेके पढ़ सकते हो पूरा डिटेल्स दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा हो सके तो।